हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ई स्किल इंडिया के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स को समझेंगे और इससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। हम बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स होता क्या है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक से पैसे रिसीव करती है, जिससे वो शेयर कैपिटल नाम देती है। अब हम बात करते हैं शेयर होता क्या है। शेयर का मतलब होता है कि अ पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। शेयर मींस कंपनीज कैपिटल का एक पार्ट। सपोज करिए कि जो हमारी कंपनी की कैपिटल है वो 1,00,000 रुपए है। हमने हर एक पार्ट को 10 रुपए में डिवाइड कर दिया। अगर आप इसे कट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10,000 शेयर्स। इट मींस कंपनी की 1,00,000 रुपए की कैपिटल को रिसीव करने के लिए हमने 10,000 पार्ट्स किए हैं। ईच पार्ट नोन एज शेयर। हर टुकड़े अपने आप में 10 रुपए के हैं। जो पर्सन इस शेयर को खरीदता है वो शेयर होल्डर बन जाता है। अगर हम बात करें कि शेयर्स कैसे पब्लिक में पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो तरह की कंपनी होती है। पहली कंपनी प्राइवेट, जो पब्लिक को अपने यहां इनवाइट ही नहीं करती। इट मींस प्रॉस्पेक्टस ही इश्यू नहीं करती। वो अपने नेबर से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स के साथ कंपनी की टोटल कैपिटल को फिल कर लेती है। उसी दूसरी तरफ आपकी पब्लिक कंपनी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। इट मींस वो कैपिटल को अपने पब्लिक के थ्रू लाएगी। इट मींस पब्लिक को शेयर इश्यू करेगी, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करेगी। जब भी कंपनी प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है, अगर पब्लिक को शेयर्स लेना है तो उस पर एप्लीकेशन मनी पे कर देती है। एप्लीकेशन मनी पे करके वो शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको बताया शेयर्स मींस इज अ स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का छोटा सा पार्ट। शेयर, जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट द इक्विटी शेयर एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शेयर्स जिसके पास 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर राइट होते हैं। राइट नंबर 1, राइट टू गेट डिविडेंड। पॉइंट नंबर 2, राइट टू गेट रिफंड ऑफ कैपिटल फर्स्टली। मतलब डिविडेंड आपको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा, वो भी डिविडेंड फिक्स रेट से। दूसरी चीज, अगर कंपनी बंद होने वाली होगी तो कंपनी बंद होने वाले के केस में कैपिटल जब भी रिफंड होने लगेगा तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स कैसे पब्लिक में जाने हैं, तो इसके लिए कंपनी पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है। उसके बाद में पब्लिक उस पर एप्लीकेशन मनी पे करता है, कंपनी शेयर अलॉटमेंट कर देती है और शेयर होल्डर्स फुल्ली अमाउंट पे कर देते हैं। जब ये पैसा कलेक्टिवली कंपनी में पहुंच जाता है तो उस कैपिटल को हम नाम देते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मींस अ कैपिटल विच इज रेज्ड बाय इश्यूइंग शेयर्स। जो भी पर्सन शेयर खरीदता है शेयर होल्डर कहलाता है और उससे उस पर मिलने वाला रिटर्न डिविडेंड कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी कंपनी शेयर क्यों इश्यू करती है। जाहिर सी बात है शेयर इश्यू करने के पीछे ऑब्जेक्ट होता है कैपिटल को रेज करने का। दूसरा चीज हम यहाँ पर बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के 2 टाइप के पर्पज होते हैं। पर्पज नंबर 1 क्या है? फॉर कैश। मतलब कंपनी को अगर कैश की जरूरत है, क्योंकि कैश नहीं होगा तो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, उसी कैश को हम कैपिटल नाम देते हैं। तो शेयर इश्यू करने के पीछे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है फॉर कैश। फॉर कैश के लिए प्राइवेट कंपनी की तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक कंपनी पब्लिक में यानी जनता में शेयर्स को इश्यू कर देती है। दूसरा, कभी कभी पर्पज कैश नहीं होता है, अदर देन कैश होता है। जैसे हमने अपने वेंडर से एसेट खरीदा, उसे कैश न देकर शेयर होल्डर बना दिया, इट मींस शेयर इश्यू कर दी। दूसरा, आपके प्रमोटर्स मतलब होता है वो पर्सन जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं। बनाने के उनको पैसे मिलते हैं, यानी प्रमोटर्स फीस कह सकते हो। तो प्रमोटर फीस का पेमेंट कंपनी कैश में न कर उनको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना देती है बाय द इश्यूइंग शेयर्स। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट निकल कर आए 2। तो फर्स्ट क्या हुआ? फॉर कैश और सेकेंड हुआ फॉर अदर देन कैश।
अब कंपनी पैसा चाहती है तो शेयर देना पड़ेगा। कंपनी करती क्या है, पब्लिक से पैसे दो तरीके से ले सकती है। जैसे पहला तरीका, कंपनी ये कह सकती है कि आप फुल्ली अमाउंट, जो भी शेयर्स की 10 रुपए की, हमने एग्जांपल लिया था, अगर शेयर 10 रुपए का है तो आप 10 रुपए पूरा कंपनी को एक बार में दे दीजिए। या कंपनी ये कह सकती है कि आप 10 रुपए को पार्ट्स में दे दीजिए, डिवाइड करके दे दीजिए। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लमसम, इट मीन्स वन टाइम पेमेंट। शेयर लीजिए 10 रुपए का और 10 रुपए एक ही बार में आप हमको पे कर दीजिए। इट मीन्स कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। दूसरे केस में इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कंपनी पैसा लेती है। जैसे 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने जब पहली बार पैसा रिसीव किया 5 रुपए, तो उसको कंपनी ने नाम दिया एप्लीकेशन मनी। दूसरी बार कंपनी ने 3 रुपए रिसीव किया, उसको नाम दिया अलॉटमेंट। तीसरी बार कंपनी ने 2 रुपए रिसीव किए, इसको नाम दिया कॉस्ट मनी। हो सकता है कि 2 रुपए भी एक रुपए करके ले लिए जाए, इट मीन्स 2 कॉस्ट करके ले ली जाए। तो ये फर्स्ट बार, जो पहली बार पैसा मांगा गया है, इसे फर्स्ट कॉल कहा जाएगा। जो दूसरी बार मांगा गया है, इसे सेकंड हैंड फाइनल कॉल कहा जाएगा। तो इस तरह से कंपनी इंस्टॉलमेंट पर भी पैसे रिसीव कर सकती हैं और लमसम पर भी पैसे रिसीव कर सकती हैं, कैश के लिए भी रिसीव कर सकती हैं और अदर देन कैश के लिए भी रिसीव कर सकती हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जब वे शेयर्स इश्यू करते हैं तो कौन सी बेसिक एंट्रीज पास करते हैं। उन बेसिक एंट्रीज को हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पैसा रिसीव करती है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पैसा रिसीव करने का मतलब एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉस्ट मनी। तो इस केस में कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, ये आप जानेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिया। शेयर इश्यू करने पर क्या हुआ, सबसे पहले जो हमने बात किया था आपको कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर हम बात करेंगे, यानी हम लमसम वाला आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फर्स्ट हमने क्या कहा कि व्हेन कंपनी रिसीव्ड अमाउंट इंस्टॉलमेंट बेसिस, मतलब कंपनी जब पैसा इंस्टॉलमेंट पर ले रही है। जैसा कि हमने नाम बताया था कि पहली बार जब पैसा आता है तो उसे क्या नाम देते हैं, एप्लीकेशन मनी। तो जब पहली बार पैसा आएगा तो हमारा जो पैसा होगा वो कैश बैलेंस को इंक्रीज कराएगा। और यहाँ पर बैंक में सारा पैसा कंपनी का आता है, तो एंट्री क्या बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट। और वो पहली बार जो पैसा आया उसको नाम देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर हम अपना कैश बैलेंस तो बढ़ गया हमारा, लेकिन हमने इसको इनकम मान लिया। लेकिन ये इनकम नहीं है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कैपिटल का एक पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, इसको क्लोज कर देंगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में इसका पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको याद हो तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप के केस में एंट्री क्या बनाई थी, कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर बस आपकी एंट्री देखा जाए तो वही एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि एक बार ये डेबिट है और एक बार ये क्रेडिट है। तो हमने यहां इसलिए अलग अलग किया है ताकि ये पता चल पाए कि कौन सा पैसा एप्लीकेशन का है, कौन सा पैसा अलॉटमेंट का है। अब हम बात करेंगे जो तीसरी आपके सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है, और अपनी तीसरी एंट्री में हम जानेंगे कि जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है। अलॉटमेंट मनी पब्लिक डायरेक्ट नहीं दे देती, उसके लिए कंपनी को ड्यू कराना पड़ता है, पैसा मांगना पड़ता है। और एंट्री पास होती है उस केस में, क्योंकि हम इसे एसेट मान लेते हैं। एंट्री बन जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये जो अलॉटमेंट होना है या जो ये एसेट आनी है, इसके पीछे हमारी कैपिटल इंक्रीजमेंट होगी। तो एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद में जब हमने ड्यू करा दिया तो हमारे शेयर होल्डर्स हमको पैसा दे देंगे। शेयर होल्डर पैसा देंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। टू क्या कर लेंगे कि जो हमारी अलॉटमेंट के नाम से जो हमने एसेट क्रिएट किया था, उस एसेट को खत्म कर देंगे।
तो आपकी एंट्री हो जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप देखना चाहें तो एक मैजिक आप ये देख सकते हैं कि अलॉटमेंट के केस में जो आपकी एंट्री बनी, ये डेबिट और ये क्रेडिट, देखा जाए तो ओवरऑल कैंसिल हो गया। एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप चेक कर सकते हो कि एप्लीकेशन के केस में भी एंट्री आ रही थी, अलॉटमेंट के केस में भी एंट्री आ रही थी। इट मींस जो कैपिटल की आपकी पुरानी एंट्री है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, बस यहाँ की जो कैपिटल का नाम है वो शेयर कैपिटल हो जाता है। और दूसरी चीज, एप्लीकेशन के बाद में जितना भी पैसा इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में मिलता है वो सबसे पहले कंपनी ड्यू कराती है। अब हम बात करेंगे जो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलती है वो आपकी फर्स्ट कॉल की यानी कॉल्स के साथ होती है। जो फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो सकती है, थर्ड कॉल के साथ भी जाके हो सकती है। मतलब मैक्सिमम कंपनी 3 कॉल्स कर सकती है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट एंड फाइनल हो, इट मींस एक ही इंस्टॉलमेंट हो। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड एंड फाइनल हो, मतलब कोई भी केस आपका अवेलेबल हो सकता है। तो अपनी 5वीं एंट्री जो आपकी बेसिक एंट्री है, इस एंट्री को सीखे बिना आप अच्छे से आने वाली जो भी आपकी एंट्रीज हैं आप उन्हें नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है, जो बेसिक एंट्रीज हैं, एज इट इज एंट्री आपको डिवेंचर्स के साथ पास करनी है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि शेयर कैपिटल की प्लेस पर डिवेंचर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको एक बात और बता दूं कि शेयर्स के 2 टाइप होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो अगर आपके क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि कौन सा शेयर इश्यू किया जा रहा है कंपनी, तो आप क्या करिएगा, उस शेयर्स का नाम लिख दीजिएगा। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप लिख देंगे। अगर प्रेफरेंस दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि उसके साथ सर्टेन परसेंटेज आता है, 18%, 15% प्रेफरेंस शेयर, आप वो नाम दे देंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट थर्ड वाली आ रही है कॉल्स के केस में, वो कौन सी एंट्री बनेगी। तो हम कॉल्स अमाउंट ड्यू कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ड्यू हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्योंकि हम जब ड्यू कराएंगे तो ये एसेट के फॉर्म में ड्यू होगी। टू क्या कर देंगे, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि जो एसेट क्रिएट होगी उसी की रेफरेंस में हमारी लायबिलिटीज भी क्रिएट हो जाती है। जब पैसा ड्यू हो जाएगा हमारे शेयर होल्डर हमको पैसा दे देंगे, शेयर होल्डर पैसा देंगे, बैंक में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है, डेबिट कर लेते हैं। 2 क्योंकि हमने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो एक टाइप से एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एसेट तो बैंक के फॉर्म में आ गई। इट मींस ये अकाउंट हमको क्लोज करना है। अब डेबिट अकाउंट को क्लोज करने के लिए सेम अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी के साथ ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट क्लोज हो जाएगा और आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये आपके बेसिक 6 एंट्री हैं। अब आपके सवाल में यहाँ फर्स्ट हो और सेकंड हो तो आप क्या कर लेना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड होगा तो क्या करना, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इसी के साथ आपको ये जो 6 बेसिक एंट्री है समझ आएगा। अब एक प्रॉब्लम ये आती है, क्या जितने लोगों से पैसा मांगेंगे वो सारे लोग पैसा ऑन टाइम दे देंगे या एडवांस दे देंगे? क्या जितना शेयर इश्यू करेंगे, क्या सब पर सारा जितना भी शेयर हम इश्यू करेंगे क्या पूरा शेयर हमारा बिक जाएगा? नहीं बिकेगा तो क्या होगा? अगर पैसा पहले आ जाएगा तो क्या होगा? ड्यू के साथ बैंक बैलेंस नहीं मैच करेगा तब क्या होगा? ये चीज आप आने वाले लेक्चर्स में समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि शेयर को इश्यू करने के हमारे पास प्राइस कितने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो हमारा कंपनी एक्ट चल रहा है वो 2013 चल रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि शेयर्स मे बी इश्यूड एट पार एंड एट प्रीमियम। 2013 के पहले हम डिस्काउंट पर भी अपने शेयर इश्यू कर देते थे, लेकिन 2013 के एक्ट आने के बाद अब हम अपने डिस्काउंट पर शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कंपनी को कैपिटल कम मिलती थी, कंपनी लॉस में चले जाती थी, बंद हो जाती। गवर्नमेंट को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो हम समझेंगे कि एट पार और एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एट पार का मतलब ये होता है
कि जब आपका फेस वैल्यू मीन्स एक शेयर की जो बेसिक प्राइस है, जैसे हमने 10 रुपए के फेस वैल्यू बनाए थे, मतलब उस शेयर की जो प्राइस थी 10 रुपए थी, तो फेस वैल्यू और जो आपका इश्यूड प्राइस होगा जब दोनों सेम होंगे, मतलब क्या हुआ, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी और 10 रुपए पर हमने उसको इश्यूड कर दिया, तो वो इश्यू कहलाएगा शेयर इश्यूड एट पार। लेकिन दूसरा केस है, जैसे कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा गुडविल होती है। गुडविल कैसे क्रिएट होती है, उन्होंने अपने पास्ट में अच्छा डिविडेंड दिया होगा, इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहा होगा, तो उनके यहाँ क्या होता है 10 के शेयर्स ज्यादा पे बिकते हैं, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे मांगते हैं। तो जब आपका फेस वैल्यू इश्यूड प्राइस का कुछ इस तरह से बनेगा, इट मींस फेस वैल्यू स्मॉलर देन इश्यूड प्राइस, मतलब क्या इश्यूड प्राइस ज्यादा हुआ। जैसे एग्जांपल ले, 10 रुपए का शेयर हमने कितने पर दे दिया, 15 रुपए पर। शेयर कितने का 10, लेकिन हम पैसा कितना मांग रहे हैं 15। यहां पर आपका जो अमाउंट 5 है वो एक्स्ट्रा है, इसी एक्स्ट्रा को हम नाम देते हैं प्रीमियम। मतलब जब हमारे शेयर्स की इश्यूड प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा होगी तो उस केस में कहेंगे शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। अब आप यहां देखिए 5 रुपए का कंपनी को क्या गेन हो गया, गेन हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब आने वाले लेक्चर्स में ये समझ पाएंगे कि हम प्रीमियम के केस में कौन सी एंट्री पास करें, और जो आपको मैंने पहले बताया था जिसका नाम आप टॉपिक समझ सकते हो कि कॉल्स इन एरियर्स के केस में क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस के केस में। तो आपकी कमिंग लेक्चर्स में आप ये जान पाओगे कि कॉल्स इन एरियर्स के केस में और कॉल्स इन एडवांस के केस में कौन सी एंट्री पास करेंगे। तो आज की क्लास यही था, थैंक यू।